जब से ये पुराना वाला रूट है ना, जब से नया वाला हाईवे बना है तब से ये वाला रूट ना, मतलब इस पे ना क्राउड कम होने लग गया है। मेरा भाई कैसा है, तू कैसा है? हेलो बोलो पहले सबको भाई। ये मेरा दोस्त भाई, 3 सालों बाद मुलाकात हो रही मेरी शादी से, है ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं करोल बाग और ये वाली जो शॉप है हमने फाइनल की है, इसका नाम है अपक्यूब मार्ट। तो जो हम अपनी बाइक में पीपीएफ लगवा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं अल्ट्रा ग्लॉस 3 लेयर में आता है ये गाइस आप ये अब बाइक में इंस्टॉल हो रहे हैं नकल गार्ड। इस कनेक्शन के बाद ऐसा लुक आ रहा है, ये पन्नी होती है वो उतर रही है इसकी गाइस, ये देख सकते हो आप। अब देखो इसको उतारने के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं भी पता नहीं लगेगा कि आपके तो चलो भाई, कैसा लगा भाई, कैसा लगा बाइक चला के? बहुत बढ़िया। साउथ पहुंच चुके हैं, यहाँ तक अभी मेट्रो चली है गाइस। ये देखो मेरठ साउथ का मेट्रो है, ये आप देख सकते हो। घर वालों को भी भाई बोल दिया भाई, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रिप कर दिया है 0। देखते हैं आज कितना किलोमीटर कवर करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए दिन, एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मुझे कुछ काम है गाइज़। क्या काम है वो बात करेंगे हम चलते चलते ब्लॉग में। तो अभी जो टाइम हो रहा है 8:40 हो रहे हैं और सामने का मौसम देखो कितना धुंध हो रहा है गाइज़। तो मुझे जाना है दिल्ली, किस लिए मैं जा रहा हूँ ये सारी बातें करेंगे ब्लॉग में चलते चलते। अभी यहाँ से मैप लगा लिया है और मीटर भी अपना हमने रीसेट कर दिया है। तो निकल रहा हूँ दिल्ली, काम है मुझे, दोस्तों से भी मिलना है। क्या काम है बाकी ब्लॉग में चलते चलते बात करेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं, जय गोलू देवता की। तो अच्छे से हमारी ट्रिप हो, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ भाई। और धुंध इतनी हो रही है, धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा गाइस। जाने वाला हूँ, क्यों जाने वाला हूँ उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था गाइस कि मैं अपनी बाइक में पीपीएफ कराना है मुझे। और फिर दूसरी चीज़, दोस्तों से भी मिले, काफ़ी टाइम हो गया तो मैं सोच रहा था दोस्तों से भी मिल लूँगा इस बहाने। पीपीएफ तो वैसे मैं मेरठ से भी करा सकता था, बट क्या है गाइस कि मैं ये सोच रहा था कि दिल्ली से करा लेंगे तो दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा और 2 काम हो जाएंगे बेसिकली एक साथ ना। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। देखते हैं 2-3 जो शॉप ओनर है वहाँ पे उनसे मैंने बात की हुई है गाइस। तो अब ये देखते हैं कि कैसा रहता है, जहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें, जहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ पे करेंगे फाइनल और डिसाइड करेंगे कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है बाइक में। तो सामने से तो देखो गाइस कुछ दिख नहीं रहा है और धीरे धीरे चलेंगे। मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में आ भी रही है फुटेज, नहीं आ रही है सही से, बट आप यकीन मानो कि सच में दिखाई कुछ दे नहीं रहा है गाइस। तो धीरे धीरे चलेंगे और देखता हूँ, क्योंकि यार 3 महीने मुझे बाइक लिए हो गए हैं, ठीक है। अगर आप किसी बाइक पे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो उसकी सेफ्टी के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं पीपीएफ कराऊं, लेमिनेशन ना करा के, क्योंकि पीपीएफ थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है लेमिनेशन टू एज़ कम्पेयर टू लेमिनेशन।
तो बाकी की बातें वहीं पे करेंगे, क्या है, क्या कराना है और क्या क्या चीज़ें करानी। एक दो चीज़ें जो मेरी माइंड में है वो मुझे करानी है, बाकी उसके बाद देखेंगे जैसा रहेगा। क्योंकि अभी जो मेरे माइंड में है गाइज़, वो मेरे माइंड में है, एक तो मुझे करानी है पीपीएफ, दूसरी मुझे इसमें फॉग लैम्प लाइट लगवानी है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखते हैं कि क्या करवा सकते हैं, वो तो जाके ही पता लगेगा। देख भाई कसम से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने से ना, एकदम इतना धुंध आ रहा है कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सामने से। बट कोई नहीं गाइस, हौले हौले चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस साइड को थोड़ा ज़्यादा धुंध है, अब देखते हैं सामने को कितनी धुंध रहती है। वैसे तो रहनी नहीं चाहिए, बट देखते हैं कितनी धुंध रहती है सामने को। और बाकी देखो कैमरे में मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा, बट भाई सही बताऊं तो भाई, तो ये अभी हम गंगानगर वाले डिवाइडर पे पहुंचने वाले हैं। बट आपको बताऊं गाइस कि भाई कुछ भी नहीं चमक रहा है, मुझे तो सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धुंध हो रही है। और अभी स्पीड अपनी 20-25 30 ही चल रही है, क्योंकि सामने में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरे में पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दे रहा होगा, बट रियल में बताऊं तो मैं सामने से सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले चलेंगे। ये था लेफ़्ट साइड में मेरे गंगानगर डाउनटाउन, बट कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं आपको क्या ही दिखाऊं। अभी मैं पहुंच चुका हूं डिफेंस कॉलोनी, तो अभी तो सब एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो लगे कि हाँ थोड़ा अलग हो भाई। बट वही चल रहा है, बिल्कुल सब एक जैसा ही लग रहा है, कुछ नया नहीं लग रहा है। कोई नहीं, बाकी धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और बाकी तो जैसा जैसा आगे का व्यू रहेगा वैसा वैसा आपको दिखाते हुए ले चलेंगे गाइस। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है सामने का। बिल्कुल जब पास में आ जा रहे हैं ना तब दिखाई दे रहा है, और वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सच में बहुत ज़्यादा हाल बुरा है, इतना ध्यान से चलानी पड़ रही है बाइक की, कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मज़ा भी आ रहा है, एक एक्सपीरियंस हो रहा है गाइस, एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। जितना देखो नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई जगह जाते हैं, तो एक्सपीरियंस लेकर ही आते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी एक्साइटेड हूँ मैं दिल्ली जाने के लिए गाइस। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मुझे गाज़ियाबाद जाना है, और अपने गाज़ियाबाद से दोस्त को लेना है, उससे खूब सारी बातें करनी है। वहाँ है लक्ष्मण, मेरी शादी के बाद से हम लोग मिले नहीं हैं, तो लक्ष्मण और ये सब मेरी शादी में आए थे, सौरभ और आकाश। बाकी मेरी शादी के बाद से इनसे मुलाकात नहीं हुई है। सूरज से मेरी मुलाकात बीच में हो गई थी, बट सूरज को मैंने मैसेज किया था तो वो थोड़ा इमरजेंसी में है, तो फिर मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लगता उसको डिस्टर्ब करना। बाकी सौरभ और भल्ला भाई को मैं दिल्ली पहुँच के कॉल करूँगा कि आ जाओ। और लक्ष्मण तो खैर गाज़ियाबाद ही रहता है, तो वो तो मेरे साथ ही आ रहा है, उससे भाई से मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे अपनी। और
उसके बाद चलेंगे दिल्ली करोल बाग। आराम आराम से चलेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, टाइम लेके चलेंगे। अपने को चलना है सीधे। धुंध इतनी हो रही है ना, बेचारे बाइकर्स ही दिख रहे हैं मुझे, अपने जो डेली जॉब वाले होंगे ना बंदे, वही दिखाई दे रहे हैं। और तो ऐसा कोई चल नहीं रहा है। और वैसे सही बात बताऊँ आपको, कोई जाएगा भी नहीं है ऐसे ना। अब वही जाएंगे बंदे जो ऑफिस वाले हैं या जो निकलना है जैसे सुबह का ना, और बाकी तो कहाँ इतना कोई निकलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई निकलेगा। मेरठ कॉलेज पहुंचने वाला हूँ गाइस। तो अभी बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको क्या दिखाऊँ, सारा एक जैसा ही हो रहा है। तो कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर मौसम साफ़ हो तो मैं आपको कुछ बताऊँ भी। तो अभी हम पहुँच रहे हैं मेरठ कॉलेज। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बताता चलूँ आपको, कुछ दिखाऊँ या दिखाता चलूँ, बट क्या है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे राइट साइड में मेरठ कॉलेज है, ठीक है, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जाना कहाँ है। अभी ये मुझे लेना है राइट, ठीक है, यहाँ से राइट लेना है। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो यहाँ को थोड़ा मौसम ठीक है, मैं कहूँगा, मतलब बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिखाई दे रहा है। और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से, वैसा नहीं है जैसे अभी रास्ते में दिख रहा था। अब तो धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी है मेरठ की भी गलियाँ ना। आगे से राइट जाना है मुझे, तो चलेंगे आगे से राइट, यानी कि यहीं से राइट लेना है। ठीक है, दिल्ली रोड पकड़नी है मुझे आगे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेंगे। तो फाइनली भाई कितनी स्टार्टिंग वाली, अभी भी 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है मुझे। इसका मतलब मैं 15 मिनट ही चला हूँ जब से। बताओ यार, मैं तो ये घर से इतनी दूर आ गया हूँ, फिर भी कैसे 15 मिनट ही दिखा रहा है मुझे। अच्छा, ये वाला रूट था ये। अब समझा मैं, पहुँच गया दिल्ली वाले रूट पे। मैं तभी कह रहा हूँ यार, ये मैं कहाँ से घुमा रहा है, मुझे शॉर्ट लेके आया रास्ता, ये तो ठीक कर दिया भाई इसने। भैया, एक तो ये रिक्शा वाला ना बीच रोड में लगा के रखा है भाई, इन्होंने ऐसे कर रखा है यहाँ पे भाई, पूरी रोड घेर के चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपनी पुरानी वाली रोड पे। अरे यार, यहाँ इस रोड में तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है गाइस हमने, जब ऑफिस जाते थे ना। अरे भाई, जब ऑफिस जाते थे ना तो हम जाते थे
ये मेरठ से नोएडा जॉब करते थे। तो भाई उस टाइम पे सच में यार ये क्या कहते हैं, ये यादें ताज़ा कर दी इस रोड ने। इसी रूट से जाती थी बस, अब तो खैर हाईवे से जाती है, बट सच में बताऊं तो मतलब यादें ताज़ा हो गई भाई कसम से इस रूट से जाके। ये अब तो सीधे सीधे ही चलना है। अब तो इस रोड से आए हुए बहुत टाइम हो गया। अब नहीं आता, अब कोई काम ही नहीं रहता ना। पहले आते थे तो लगता भी था, बट खैर अब तो आते नहीं है। काफ़ी चेंज हो गई चीज़ें, तो अब इतना आना होता नहीं है। जाम लग गया भाई, वो भी तो यहीं से ला रहा था। अपने को निकलना है सीधे, कहीं नहीं मुड़ना। अपने को निकलना है सीधे। ओ चाचा कहाँ चल रहे हो? भाई भी तो पूरी रोड घेर के चल रहा है। तो यार थोड़ा जाम से निकलते हैं गाइस, आगे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। बताओ, अभी तो मैं आधा घंटा भी नहीं चला हूँ। बताओ, फॉग की वजह से इतना टाइम बर्बाद हो गया ना मेरा। अभी तक मैंने कहीं पहुँच जाना था, आधा रास्ता कवर कर लेना था अगर फॉग नहीं होता तो। बट अब ठीक हो गया, मौसम बढ़िया हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक घंटा लगेगा मुझे लक्ष्मण के पास पहुंचने में। भाई से बातें करेंगे, बैठेंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे करोल बाग के लिए। फिर देखते हैं आगे का क्या है प्लान। अभी कोई ऐसा प्लान डिसाइड नहीं है, तो प्लान डिसाइड तभी करेंगे। अभी ऐसा कोई प्लान डिसाइड करा नहीं है। प्लान सामने देख रहे हो, ये सीधे जा रहा है। ये पुराना वाला रोड है, ये आपका मोदी नगर मुरादनगर होते हुए जाएगा। और जो आप मेरे ऊपर से देख रहे हो ना, ये हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है गाइज ये। तो इस पे बाइक्स अलाउ नहीं है, 20,000 रुपये का चालान है। तो बाइक्स के लिए ये वाला पुराना वाला रास्ता लेना है। तो सबसे पहले जब ये नया नया ओपन हुआ था तब इसमें अलाउ थे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर, बट अब इन्होंने इस पर चालान कर दिया है 2 और 3 व्हीलर्स का 20,000 रुपये का। तो हम ये वाला रास्ता लेंगे। तो ये परतापुर बाईपास आप देख सकते हो इधर, और हम चल रहे हैं सीधे आगे की ओर। जब से नया वाला हाईवे बना है तब से ये वाला रूट ना, मतलब इस पर ना क्राउड कम होने लग गया है। मतलब इस पर क्या है कि जो 4 व्हीलर हैं वो तो हाईवे से ही जाते हैं, और ये जो रूट बन चुका है केवल 2 व्हीलर वालों का बन गया है। आ सकते हैं 4 व्हीलर भी इसमें आते हैं। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे तो उसी पे जाते हैं। अब इस पर 2 व्हीलर ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उस वजह से भी ये रोड ना पूरा खाली खाली दिखाई देता है। और कोहरा देखो भाई कितना ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने घर से इस पर ट्रिप स्टार्ट किया था, तो अभी केवल मैं 20 किलोमीटर ही चलाऊँ, ठीक है। और अभी 38 किलोमीटर रह गया है मुझे लक्ष्मण के पास पहुंचने में। तो भाई ने बोला था भैया पहले आप यहाँ आना, घर आना, और उसके बाद आराम से चलेंगे बातें करके। मुझे भी कोई ऐसी जल्दी थी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सोच रहा था भाई 7 बजे निकलूँ। देख रहे हो बाहर का मौसम, कौन निकलेगा 7 बजे? ये तो 10 बजे भी निकलने वाला नहीं हो रहा है मौसम।
फिर मैंने कहा यार चलो घर से निकलना ही है, सैटरडे संडे क्यों बर्बाद करना है, एंजॉय तो करना ही है। फिर भी मैं घर वाले, मम्मी मना भी कर रही थी मुझे कि कल जाना, गुड्डी भी मना कर रही थी, कह रही थी भाई, गुड्डी भी कह रही थी कि बाद में जाना, अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार बात कहाँ है, अभी जो उस टाइम पे जो चीज़ होती है उसी टाइम करा करो उसे, मुझे फिर इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैं निकल गया, देखा तो भाई धुंधी इतनी हो रही है, बट कोई नहीं, चल रहे हैं अब आराम से, ठीक है। इतना भी नहीं है कि ये है कि अपने हिसाब से चलते रहो हौले हौले, तो कोई दिक्कत नहीं होती। गड़बड़ करते हैं ट्रक वाले ना, बस थोड़ा ये ट्रक वालों से संभल के चलना पड़ता है, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रक से आगे निकलते हैं, फिर बात करते हैं गाइस, वरना ट्रक वाला परेशान करता रहेगा। ट्रक वाले, बस वाले बहुत आड़े तिरछे चलते हैं भाई, ये इनसे थोड़ा ना बच के रहा करो। और एक तो इतनी स्पीड में चलते हैं ये लोग, इनको आदत होती ना, डेली के होते हैं ना वो भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं ये। और सामने का आप देख ही सकते हो भाई व्यू, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, कैमरे में, बट मैंने अभी थोड़ा रुक के देखा था ना, क्लियरिटी दिख रही है भाई उसमें, क्योंकि कैमरा है ना, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। बट वैसे अगर आप एक्चुअल देखोगे ना गाइस, सच में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप बिल्कुल किसी के इतने क्लोज ही चले जा रहे हो ना, उसके बाद ही आपको दिखाई दे रहा है भाई, वरना सच में कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अल्लाह भाई क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे, ये देखो ना ट्रक बस वाला भाई कहीं भी रोक देता है, अब क्या ही कहोगे इस बस वाले को भाई। ये देखो सवारी उतार रहा ना वो, तो इसलिए जान दो भाई, बस वाले को जल्दी है, हम जाएंगे आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जाएंगे आराम आराम से, हौले हौले, इंजॉय करते करते, हमें कोई जल्दी नहीं भाई, हमारे पास बहुत टाइम है। कहीं भी जाओ ना, मैं ये देख कैसे चिपका के चल रहा, आजा भाई आजा, चिपका दे। तो कहीं भी जाओ, मेरा ये मानना है ना, टाइम लेके जाओ, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घूमने का मज़ा यही है जब आपके पास टाइम होगा, इसलिए। और मैं तो यही बोलूँगा, ज़बरदस्ती नहीं है, जाना ही है, जब टाइम हो तभी निकलो। एक बार उतर के मुझे लगता है कि भाई से बात भी करनी पड़ेगी, कॉल पे कॉल आ रहा। कहीं रुकते हैं, फ़ोन का चार्ज भी लगाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ फ़ोन को चार्ज भी लगा लूँ, बैटरी तो इसमें, बट ये है कि अगर आपके मोबाइल में फीचर है तो आप कर सकते हो। मोदीनपुर पुलिस चौकी पहुँच चुके हैं भाई, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, देखो आए आए स्प्लेंडर में भाई, एक नंबर गाड़ी है, इससे अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लगती कोई भी। स्प्लेंडर भरोसेमंद, स्प्लेंडर देखोगे ना आप, सच में बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बाइक है अपने सेगमेंट में। एक टाइम पे इसका अपना दौर था, पता है स्प्लेंडर का, आप देखो स्प्लेंडर हर दूसरे की पसंद, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने मतलब जिसके साथ मैंने, जा भाई जा, पहले तू ही जा, देख रहे हो बस वाले। तो इसका क्या था ना गाइज, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, जैसे मैं 9th 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे दोस्त लोग स्प्लेंडर लेते थे, बहुत शौकीन था भाई, स्प्लेंडर लूँगा भाई, स्प्लेंडर। और इतने लोगों ने स्प्लेंडर ली ना, सच में स्प्लेंडर का ना सच में अपना ही एक क्रेज़ था उस टाइम पे। नहीं गाड़ी में दम तो है भाई, दम तो है। मैं पहाड़ भी जाता ना, उसमें भी देखता हूँ, जो ये पता है पहले तो पैदल आते थे कुछ भी चीज़ बेचना हो, अब पता क्या करते हैं, हल्द्वानी से आप आगे को जैसे निकलोगे ना, अगर आप हल्द्वानी से आगे निकलोगे ना, तो भाई स्प्लेंडर के, या स्प्लेंडर होगी या प्लेटिना होगी, तो उस पर ना कुर्सियाँ बांध के लोग, मतलब बंदे वो सेल करने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं। तो ये लगा लो आप, इतना क्रेज़ है भाई, सही है, माइलेज अच्छा नहीं। अभी मैं पहुंच चुका हूं मोदी नगर, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैंने बाइक रोकी थी। ओ भाई, तो ये खड़ी अपनी बाइक गाइस, और अभी यहाँ से 20 मिनट का रास्ता और है, मुझे लक्ष्मण के घर जाना है। मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है गाइस इन लोगों का, तो मैं सोच रहा था कि एक बार इनसे बात कर लेता हूँ गाइस। और मौसम देखो आज, जब से तभी धूप निकलने का भाई कोई आसार लग नहीं रहा मुझे। और भाई ये रास्ता आ रहा देखो मेरठ से सीधे,
मेरठ से रास्ता आ रहा है और इधर गाजियाबाद के लिए जाना हमने। और ये खड़ी अपनी बाइक देखो, बिल्कुल गजब, एकदम धूल हो गई है। तो कॉल वॉल करते हैं गाइस और मिलते हैं आगे, आपसे बात करेंगे जैसा भी रहेगा। तो वो कॉल वॉल पे बात करते हैं अभी क्या रहता है। चलो, बीच में जो कट है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत पता उनसे हो रही है, कोई कहीं से भी आ जा रहा है, या तो मौसम साफ़ हो, दूर से ही दिखाई देता है। अब तो एक तो धुंध हो रही है और बीच में से कट में से कोई भी आ जा रहा ना, तो तब ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है, दुहाई पहुंच गए हम। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी धुंध नहीं है, सच में कह रहा हूँ मैं। और कहीं कहीं पे इतनी धुंध है कि आप पूछो मत। फाइनली रीच्ड गाजियाबाद। अब देखो, मुझे वसुंधरा के लिए जाना है, तो मुझे आगे से लेफ़्ट लेना है। तो चलो गाइस, चलते हैं वसुंधरा के लिए और आगे से लेते हैं लेफ़्ट। दोस्त है लक्ष्मण, वो रहता है वसुंधरा में। यहाँ से सीधा निकलना है लक्ष्मण के पास। ओए होए भाई, हल्की हल्की धूप भी आने लगी, मैं आपको बताऊँ ना, सच में धूप आने लगी गाइस। 9 मिनट का डिस्टेंस बता रहा है, तो 9 मिनट में मैं भाई के पास पहुंच जाऊंगा। और धूप निकल चुकी है गाइस, ठंड हल्की हल्की कम हो रही है और मौसम भी अब पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। अभी अपने को निकलना है सीधे मोड़ ले भाई, मोड़ ले, पहले तू मोड़ ले भाई, हम पे तो टाइम है, तू जल्दी में है। जो जल्दी में है भाई उसे जल्दी में दिया करो रास्ता, उसको पहले रास्ता दो भाई। अब देखो एक भाई और मोड़ रहा है, उसको भी रास्ता दे दो। हम पे टाइम है भाई, हम आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेफ्ट जाना है मुझे, इस गली से। और यहाँ से राइट जाना है। और भाई कॉलोनी में तो पहुंच गया मैं तेरी, तू कहाँ है भाई? आगे से लेफ्ट लेना है। फिर रास्ता उधर से बंद है। तो भाई फाइनली लक्ष्मण भाई के घर पे पहुंच चुके हैं और भाई आ रहा है। क्या बात है, भाई की बाइक खड़ी हुई है। वो ये है, इसकी गाड़ी खड़ी हुई है भाई की। एकदम मैं पहुंच चुका हूँ, मेरा भाई है फाइनली। ओफो, मैं समझ गया था तेरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये मिलो, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है, तुम शूट हो रहे हो। ये मिलो हमारे भाई से, लक्ष्मण भाई से। और मेरा भाई कैसा है, तो कैसा है? हेलो बोलो पहले सबको भाई।
ये मेरा दोस्त भाई, 3 सालों बाद मुलाकात हो रही मेरी शादी से, है ना। मैं सही आ गया ना। और भाई की गाड़ी देखा। चलो चलो कैमरा बंद कर लेते हैं, भाई से पर्सनल बातें करनी है कुछ। भाई आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। वहाँ गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव है, गुड़गांव। कौन सी कंपनी में? यार कंपनी छूटती रहती है, बड़ी मुश्किल से किसी में लगी है इनकी। आप पूछेंगे, इनको बुलाते हैं अभी, रुक जा। तो फाइनली गाइस दिल्ली में एंट्री कर ली है हमने। और सामने बोर्ड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गाजीपुर, कंटरनुमा और NH-22। तो लक्ष्मण भाई से काफ़ी बातें करने के बाद यादें ताज़ा हो गई गाइस। काफ़ी बैठे हम, बातें की खूब सारी। बातें करने के बाद अपनी यादें ताज़ी की दोनों भाई ने। और उसके बाद निकल चुके हैं हम करौल बाग के लिए। तो फाइनली जो डिसाइड हुआ है गाइस, हम जा रहे हैं करौल बाग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बाइक की PPF करवानी है। तो देखते हैं, भाई ने भी बोला है 2-3 जगह देखेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं जहाँ हमने बात की है, पहले वहाँ चलते हैं। अगर वहाँ समझ में आ जाएगा तो कराएंगे काम, नहीं आएगा तो समझ में दूसरी जगह जाएंगे। और बाकी मैंने उसको बोला कि चला, अभी चलाई थी तो थोड़ी देर पहले। बाकी अभी चलाएगा ही। और कह रहा था कि अब आप चलाओ। भाई को भी पसंद आई बाइक बहुत ज़्यादा। इन सारी ऑफिस से रिलेटेड हमने बातें की। एक ही ऑफिस में हम काम करते थे, तो अलग अलग जगह चेंज हो गई, कंपनी चेंज हो गई। ऐसे यह है कि जब भी मौका मिलता मिलने की कोशिश करता। आज मेरा मेन मकसद यही था कि मिलने के लिए भाई से। वैसे तो टाइम मिलता नहीं, PPF में मेरे से भी करा सकता था, बस भाई से मुलाकात करने के लिए फिर मैंने सोचा क्यों जल्दी चलते हैं, भाई से मुलाकात भी हो जाएगी और वहीं से अपना काम भी हो जाएगा। दिल्ली ऐसे तो नहीं, जाम लग जाता है यार, जाम जाम जाम। दिल्ली में एंट्री करने के बाद जाम ही लगना तो सकता है आपको। फाइनली दिल्ली की रोडों पे अपनी बाइक चल रही है, मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है। यहाँ पर धूप गर्मी होने लगी है। मेरठ से मैं आया था तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब तो धूप भी निकल गई ना, तो अब इससे भी गर्मी होने लग गई है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो रूट दिखा रहा है लक्ष्मी नगर होते हुए दिखाएगा। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं और बाकी ब्लॉग में बातें करेंगे। यार एक तो मैं यहाँ पे रेड लाइट से बड़ा परेशान हूँ मुझे। अल्लाह भाई कॉल पे कॉल करे जा रहा, अभी नहीं उठेगा। नहीं, बात हो गई उसमें भी, उससे बोला था ना मैंने। बात करते हैं भाई से। भाई सबसे ज़्यादा रेड लाइट यही है यार। उसकी स्कूटी ले रखी उसने, तो रोहिणी से वहाँ गया मैं। भाई मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा भाई मैं उससे तो जाऊँगा नहीं, स्कूटी जाऊँगा। मज़ा तो आया देख, पर जाम ने रुला दिया भाई। शाम हो गई वहीं से वहीं आने में, बहुत ट्रैफिक रहता है यार। काफ़ी सही जा रहा है। बस ट्रैफिक का ही रोना है। निर्माण बिहार होते हुए जाएगा ये आउटर दिखा रहा ना, आउटर दिखा रहा, आउटर। गाड़ी में
सही कह रहा है। ट्रैफिक का तो दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा था कंफर्टेबिलिटी देख रहा हूँ। मुझे मेन इसकी ना कंफर्ट देखना है, तो सारे टेस्ट भी तो करने हैं, इसलिए तो दिल्ली आए हुए हैं। और भाई चंडीगढ़ में देखा कर तू, सफाई देखना। अभी मैं मनाली गया था ना, तो 1 घंटे का होल था वहाँ भाई, इतनी सफाई। और भाई कोई ब्रेकर नहीं वहाँ, ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे भाई। इन चीज़ों को बहुत ध्यान है वहाँ। यहाँ रोड ना ट्रैफिक का ही है यार। क्या ये निर्माण भाग, यहाँ आया था मैं पहले, जब पहली बार मैंने दिल्ली आया था ना, तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर, वहाँ जॉब कर, वहाँ मेरे को पता नहीं था, अखबार में आया था ये, मैं खाली बैठा हुआ था, तो वहाँ जॉब करने चला गया अकाउंट का। और भाई मैंने कमरा कहाँ ले रखा तो हंसी करेगा मेरी, मुझे पता ही नहीं थी। कमरा ले रखा मैंने नोएडा सेक्टर 82, और मैं वहाँ से यहाँ आ रहा जॉब करने। बताओ, सारा किराया लग जा रहा था मेरा, पता नहीं था ना, नए नए आए थे जब। हाँ, तो धीरे धीरे पता लगा। फिर समझा जाना क्या होता है। अरे उस पे चलते होंगे ना सिस्टम से, अरे सिस्टम से चलते होंगे, सिस्टम से। वही तो। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं करौल बाग, और ये वाली जो शॉप है हमने फाइनल की है, इसका नाम है अपक्यूब मार्ट। तो गाइज चलो चलते हैं अंदर और डिसाइड। तो गाइज हमने पीपीएफ फाइनल कर लिया है। तो जो हम अपनी बाइक में पीपीएफ लगवा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं अल्ट्रा ग्लॉस, 3 लेयर में आता है ये गाइज। तो एक जो पन्नी होती है इसकी वो चढ़ने से पहले उतरती है, दूसरी इसमें रहती है अल्ट्रा ग्लॉस, और थर्ड अभी जब ये पूरी पीपीएफ हो जाएगी उसके बाद इसमें उतारेंगे, वो भी मैं आप। तो गाइज आप देख सकते हो अभी हमारी बाइक में काम हो रहा है, अभी इसमें पीपीएफ हो रही है, और उसके साथ ही इसमें हम फॉग लाइट भी इंस्टॉल करा रहे हैं साथ साथ में। और ये शॉप आप देख सकते हो अपक्यूब मार्ट गाइज। तो इनसे मेरी ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी गाइज, 1 वीक पहले भैया से जो ऑनर है शॉप के। तो फाइनल डिसाइड मैंने वहीं जाके किया शॉप पे ही, आधी चीज़ें मैंने पहले ही इनसे कंफर्म कर ली थी। तो अभी आप देख सकते हो एक तरफ से मेरे उसमें पीपीएफ हो रही है, दूसरी तरफ से दूसरा भाई। तो गाइज देख सकते हो आप अपनी बाइक में हो रहा है काम, पीपीएफ का काम हो रहा है। एक साइड का हो चुका है गाइज, अब इस साइड का काम हो रहा है, और इसके साथ साथ में ही मैं फॉग लाइट भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ, दूसरा भाई कर रहा है, आप देख सकते हो। आज क्राउड भी ज़्यादा ही है गाइज, तो अच्छा हुआ मैं आज आ गया, क्योंकि मैंने भाई से पहले ही बात कर ली थी शॉप ऑनर से, वरना मैं संडे में आता तो संडे में और भी ज़्यादा क्राउड होता। तो अभी अपने काम अपनी बाइक में अच्छे से काम हो रहा है गाइज, आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो आप गाइज लक्ष्मण भाई ये काम देखते हुए बाइक में कैसा हो रहा है। तो ये देख सकते हो गाइज आप, ये मेरी बाइक में अभी फॉग लाइट इंस्टॉल हो रही है, और जो फॉग लाइट मैंने सेलेक्ट की है वो मर्सिडीज वाली की है। तो एक साइड की लग गई है, दूसरी साइड की भाई फिक्स कर रहा है। आप तो देख सकते हो आप फॉग लाइट का काम कंप्लीट हो चुका है, अब भाई फिक्स कर रहा वायरिंग। ये वायरिंग मैंने उसको बोला था कि भाई अंदर से डालना, बाहर से दिखनी नहीं चाहिए। और ये जो वायरिंग हुई है गाइज, ये फिटिंग कपलर टू कपलर कराई है मैंने।
तो गाइस अब जो बाइक है वो शॉप के अंदर आ गई है, क्योंकि इसमें होना है हीलिंग का काम। और हीलिंग के साथ साथ गाइस इसमें नकल गार्ड भी होने हैं ऐड। तो अभी पहले हीलिंग हो रही है, उसके बाद इसमें नकल गार्ड लगेंगे गाइस। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नकल गार्ड बोल दो या हैंडल गार्ड बोल दो। तो ये देख सकते हो गाइस आप, ये अब बाइक में इंस्टॉल हो रहे हैं नकल गार्ड। तो ये नकल गार्ड मैंने LED DRL वाले लगवाए हैं। तो आप देख सकते हो फिटिंग हो रही है इसकी। मैंने 3-4 सेलेक्ट किए थे गाइस, उसमें से मुझे ये वाले पसंद आए थे। और नीचे आप देख सकते हो फॉग लाइट मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी। तो गाइस अब कनेक्शन हो रहे हैं, जो नकल गार्ड में LED लाइट दे रखी है उसके कनेक्शन हो रहे हैं ये DRL के लिए। तो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं गाइस, फिर दिखाते हैं आप। तो ये देखो गाइस कनेक्शन के बाद ऐसा लुक आ रहा है। ये देखो गाइस अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो मैंने आपको पहले बात की थी ना कि 3 लेयर वाली मैंने अल्ट्रा ग्लॉस PPF लगवाई है। ये देखो ये जो फाइनल है, PPF लगने के बाद जो फाइनल पन्नी होती है वो उतर रही है इसकी गाइस, ये देख सकते हो आप। अब देखो इसको उतारने के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं भी पता नहीं लगेगा कि आपके उसमें PPF लगी हुई है, ये देखो। तो लक्ष्मण को भाई बोलने का टाइम आ गया है गाइस। तो टाइम हो गया भाई को। तो चलो भाई, कैसा लगा भाई, कैसा लगा बाइक चला के? बढ़िया बढ़िया लगा। तो चलो भाई भाई को बाई करते हैं, मैं भी निकलता हूँ, टाइम हो गया है। और फिर मिलेंगे भाई, ठीक है? उम्दा परफॉर्मेंस। हाँ उम्दा। तो गाइस तो लक्ष्मण को बाई कर दिया, लक्ष्मण को छोड़ दिया था वसुंधरा। तो वसुंधरा से निकल चुके हैं हम। आज सारा दिन गाइस आज करोल बाग में लग गया। काफ़ी भीड़ थी आज वहाँ पे मार्केट में। और सॉरी भल्ला भाई, आपकी वीडियो नहीं बन पाई। मेरी जो DJI के कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो चार्ज पे लगा रखी थी। तो सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो ज़रूर बनेगी। तो बहुत अच्छा लगा यार भाई, आप लोग सब मिलने के लिए आए और बढ़िया रहा टाइम। तो गाइस अभी मैं हूँ गाज़ियाबाद में। तो अब मैं निकल रहा हूँ मेरठ के लिए। और अभी यहाँ से मुझे करीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 8:30 बज जाएंगे घर जाते जाते गाइस। तो आज फाइनली मैंने क्या क्या काम कराया गाइस, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसकी। बट अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो गाइस, मैंने PPF कराई और फॉग लाइट, नकल गार्ड लगाया मैंने। तो ये 3 चीज़ें मैंने लगाई। उसके अलावा इसमें नीड नहीं थी, ऑलरेडी थी। तो अब मेन मुझे PPF का था, तो PPF करवा ली। तो उसकी वजह से पूरा टाइम लग गया गाइस। 5 बज गए, फिर खाना वाना खाया, 6 बज गए थे वहीं। फिर लक्ष्मण को छोड़ा गाज़ियाबाद। तो उसके बाद अब निकल चुका हूँ मेरठ के लिए भाई। तो बहुत मज़ा आया गाइस। तो बाकी आप ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और मैं इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो अभी चलते हैं सीधे घर को। तो गाइस फाइनली मेरठ साउथ पहुंच चुके हैं। यहाँ तक अभी मेट्रो चली है गाइस, ये देखो मेरठ साउथ का मेट्रो है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑटो है, यहाँ तक ये भी मेट्रो आई है, ठीक है। काम तो वैसे बेगमपुर तक हो गया है, बट अभी तक चालू नहीं हुई है। पर अभी जो मेट्रो मेरठ साउथ तक ही है। और देखो कब तक अपने बेगमपुर तक आएगी। तो देखो सुविधा कितनी बढ़िया कर रखी है भाई, बाहर टेम्पो की लाइन लगी हुई है। तो मेरठ साउथ तक यहाँ तक तो मेट्रो आ गई है। बस थोड़ा टाइम और रह गया गाइस, फिर बेगमपुर तक भी आ जाएगी हमारी। और यहाँ से मेरा घर रह गया है केवल 30 मिनट की दूरी पर। तो गाइस मज़ा आया आज ओवरऑल। ये पहुँच चुके हैं हम परतापुर। ये आ रहा हुआ हाईवे आप देख सकते हो, ये देखो 4 व्हीलर आ रहे हैं ना यहाँ से। ये है मेरठ एक्सप्रेस वे, देखो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ये। और हम अपना पुराना रूट, यहाँ से हम जाएंगे अंदर के लिए। तो फाइनली परतापुर पहुँच चुके हैं गाइस। मेरठ शहर में आपका स्वागत है।
ये देखो मेट्रो की लाइन, देखो मेट्रो बन के तैयार हो चुकी है, बस अभी चालू नहीं हुई है बेगमपुर वाली। अभी मेरठ साउथ तक ही मेट्रो आ रही है। देखो भाई बस वाला बहुत जल्दी में है भाई, बस वाले को जान दो मेरे भाई पहले। गाइस कंप्लीट मॉडिफिकेशन आपको दिखाऊंगा गाइस। ज़्यादा कुछ की नीड तो इसमें थी नहीं, 2-3 चीज़ों की नीड थी वो मैंने कर दी। मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर के बहुत ही पास, तो आर्मी एरिया है ये, भगत लाइन में पहुंच गया हूं गाइस। तो ये सारा एरिया भगत लाइन है। ये है पंजाब स्वीट्स, समोसे बहुत बढ़िया है इसके। और आगे है साई स्वीट्स, उसका डोसा मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। डोसा बहुत सही लगता है मुझे उसका। ये देखो ये रहा इसका डोसा भाई, बहुत बढ़िया है। एक काम करते हैं, भाई की दुकान के रास्ते होते हुए चलते हैं। अगर भाई भी नहीं गया होगा तो साथ में ही चल लेंगे। किसने तो गया ही नहीं यार, क्या बात है भाई। चलो को मेरे को तो के टाइम से बाट में सही रही मेरे को, मैं आगू मेरे को पत्ती तो नहीं रहने ले, मैं याली जी आहुनी आगू देखा। मैंने बोला था ना भैया गए नहीं होंगे अभी, इसे दुकान को ही आ गया। सही टाइम में पहुंच गई मैं आगू। हाँ ये भैया की दुकान है, देखो ये हमारी दुकान है दियांश कंप्यूटर के नाम से। देखो किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम। भैया नमस्ते। हाँ ठीक है, आप ठीक ठाक? तो ये है भैया की दुकान। अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो आप आ सकते हो, मेरा नाम ले लेना, चार्ज कम हो जाएगा गाइस। दियांश कंप्यूटर के नाम से अम्हेड़ा रोड पे है। तो ये है भैया की दुकान। और अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे भैया बैठते हैं और शिवानी पढ़ाती है गर्ल्स को, बॉयज़ को भैया पढ़ाते हैं। और ये सारा सामान ये देख लो गाइज, ये मैंने अपनी शॉप आपको नहीं दिखाई थी, तो आप ये शॉप देख लो। जिसको लैपटॉप जो मेरठ से हैं, जिनको कंप्यूटर सीखना है बेसिक और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, या आपको लैपटॉप चाहिए, आपको असेंबल करवाना है अपना डेस्कटॉप, वो सारा भैया करते हैं। नाम ले लेना मेरा, तो चार्जेस कम हो जाएंगे गाइस। तो ये ऐसी कुछ शॉप है भैया की, देख सकते हो। हेलमेट पहन के मेरे बाल ख़राब हो गए गाइस, तो बहुत इन्जॉय किया गाइस। चलो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे एक और नए दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइस, बाय।